बातिल चीजों में पड़ जाते हैं। इसकी वजह है कि पहले आयमा की किताबें पढ़ते हैं। अब मैं आपको तलबीस इब्लीस बता रहा हूँ। हदीस के बाद जब राय की बात आती है ना, पहले से आयमा के अक़वाल पढ़े होते हैं। तो हमारी राय ये है, तेरी शक्ल है, एक चप्पल उठाऊं जूता तेरे मुंह पे दे मारूं कि तू इतना बड़ा गेरी वाली बात करता है। यही होती है मुनाफिकत। बड़ा मसला इमाम का होता है, कहता है मेरी राय ये है। तो हमें भी हंसी आती है, तेरी बात नहीं हो सकती, ये मुंह और मसूर की दाल। ये पहचानना सीख जाओ। अब समझ आई? बातिल क्या करता है कि पहले मुताला खारिजी करके बुजुर्गों के सारे अक़वाल पढ़ लेता है। तू सिर्फ दरस निज़ामी से बाहर नहीं जाता, क्योंकि वहां उलमा क्या करते हैं, उनके पास बेचारों के पास टाइम है, पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ। अब पढ़ाना तो वही है, वक्त तो मिलता नहीं। और इनके पास प्रोफेसरों के पास फारिग वक्त होते, दबा के किताबें पढ़ रहे होते। जबकि दरसे निज़ामी पढ़ने का मकसद, मेरी राय है कि आप हर किताब का मुताला करें, क्योंकि आपके अंदर वो इस्तिदाद पैदा हो गई है कि आप तसव्वुफ और इल्म की बरकत से उसमें तमीज करना जानते हैं। एक ही शोबे को जब बंदा पकड़ के बैठता है तो सिर्फ वो चाहे मुनाजिर हो चाहे नुकसान इसी से है, उसमें तो माहिर हो जाता है, दूसरे में फेल हो जाता है। लेकिन जब आप कुल्ली मुताला करोगे, हर मजहब को, मुखालिफ को भी पढ़ोगे कि भाई मेरा मुखालिफ क्या कहता है, यही चीज आपके अंदर तसव्वुफ की बरकत से तमीज पैदा हो जाएगी। चलो खुद ब खुदा नशी। वो एक कह रहा था मेरे पास पता नहीं कहां से हजरत, मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको ऐसे दलाइल दे रहा था, मौलवी आजिज आ गया। मैंने कहा तू मौलवी नहीं, मगर पीछे मुवक्किल तो मौलवी है ना। इसलिए बोलता हूं तू मौलवी नहीं है। बड़ी बड़ी करामात मशहूर है बुजुर्गों की, तो वो तो तेरे साथ है, वो फिर हाल तारी होता है और उसके ऐसे फर जवाब दे रहा होता है। फिर ये जब होश में आता है कहता है यार मैंने कैसे बोल दिया, मैंने कैसे बोल दिया। जब हाल आता है तो फरिश्ता मुवक्किल बातें बताता है, ये याद रखना, क्योंकि फरिश्ते हुलूल नहीं करते। और जब हुलूल होता है तो जिन मुवक्किल बताता है। हाल में क्या होता है? अब एक बुजुर्ग बात बातें अल्लाह ताला अजीब उनसे फरमा देते, क्योंकि ये तो किताब ही नहीं है, क्योंकि निस्बत, और अल्लाह का शुक्र है वो भी शाज़ी सनद रखते थे। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में आता है कि कई बार मुल्क गए तो ईसाइयों ने इनसे सवाल किया कि अजीब बात है, आप लोग जो है और मैं दावे से एक बात ये भी कह दूं कि हमारा जो भी बुजुर्ग देवबंद के अंदर तसव्वुफ से वाबस्ता रहा है वो कभी नहीं हारा है, और जिन बुजुर्गों ने तसव्वुफ के बारे में बात की वही मैदान में हारे हैं। चैलेंज है मेरा, जितने खुशकी की तरफ आए और बुजुर्गों को वही हारते हैं, उन्हीं की बातें होती है। लेकिन जो हज़रत थानवी फरमाते थे ना, दुनिया के किसी शख्स को 5 मिनट में साइंसदान को समझा दूंगा अकल से, 5 मिनट नहीं लगेगी उसको। एक दिन अबुल कलाम आजाद आए तो फरमाया हजरत अबुल कलाम आया है, फरमाया आने दो यार जद्दुल कलाम को पाएगा। क्या फरमाया? आने दो यहां जद्दुल कलाम को पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हो कि ईसाई लड़की से मुसलमान शादी कर सकता है, मगर कोई ईसाई मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो फरमाया अब ये किसी किताब में है? नहीं है। बर्जस्ता जवाब है, ये वहाबी जवाब है। फरमाया असल बात ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तुम्हारे नबी को हम मानते हैं, इसलिए वो हमारा ससुर बन सकता है। तुम हमारे नबी को नहीं मानते इसलिए नहीं बन सकते दामाद। क्या फरमाया कि हम उनको मानते हैं तो हम उनके दामाद बन सकते, तुम हमारे नबी को नहीं मानते तो तुम दामाद नहीं बन सकते। बस बात ये है।
अब ये कौन सी किताब है? इसी तरह तसव्वुफ से वाबस्ता हमारे अकाबिर में कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, भाई हम उस तरह तो नकल कर रहे हैं ना आज एक किस्म में, उनको तो इबादतों में जो भी इन्हिमाक, लेकिन हमने आपको निसाब दे दिया क्योंकि मुझ पे अल्लाह ने एक नुक्ता खोला है और उस नुक्ते के हिसाब से यार आंख बंद करके भी गुजार दोगे सफर तो तय हो जाएगा। आंख बंद करके गुजार दोगे सफर तो तय हो जाता है। मैंने बंदे की आंख पे पट्टी बांधी, हाथ से पकड़ के मैं काबे ले जाऊं, गुजर तो गया। कहते हैं ना चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आप क्या कहते हो? किताब में पढ़ लिया कि काबा उधर है, जाना नहीं। ये फर्क है। नहाने और तैराकी के तरीके सीख लिए मगर आता नहीं है। ड्राइविंग का पूरा कोर्स कर लिया मगर आता नहीं है। ये इल्म तजर्बात के साथ है। जो ड्राइविंग करता है वो भले इसने ना पढ़ा हो लेकिन गाड़ी चलाना जानता हो, तुझे सफर करा दे। तो तजर्बात की दुनिया में तजर्बों को देखा जाता है, मुजाहिदात की दुनिया में वहां पढ़ने को नहीं देखा जाता। ये पढ़े पढ़े सूफी वो मुझे कह रहे आपसे मैं सवाल करूंगा। मैंने कहा जिस चीज का मैं तेरा तुझे आता भी नहीं है जाके अपनी करा वो पढ़ाएगा जो दरसे निजामी की बातें ज्यादा नहीं कर। मैंने कहा अगर एक लतीफे का पूछे पता भी नहीं कर, मैंने कहा मुझे बता रहा मैंने पिया है, पीने वाले को नहीं आ रहा सके। मैं तुम मानने वाला मैं पहचानने वाला हूँ। गिल्लियां उड़ा दूंगा, चुप रहे हो जाओ नहीं तो मैं बचाऊंगा भी और फंसाऊंगा भी। फंसाना तुम्हारे उसूलों में तुम्हें फंसाऊंगा और किए और फिर बचाऊंगा। एक कॉल में तुम्हें फंसा दूंगा और किए सब फिर चुप रह जाते फिर बचाते भी। ये अल्लाह ने दिया है। ये इंजीनियर ने जो सबसे सवालात किए थे तो तुम क्या समझते हैं वही किए थे? उसने पहले अपने चेले भेजे, हर बुजुर्ग के पास रुका गया होगा, उससे सवाल किया, जब सब खामोश हो गए पता इनका जवाब इसके पास नहीं, फिर मंजर आम पे आया। और मैं तहदीस से नेमत के तौर पे जब ये सवाल मेरे पास आए थे 1 सेकंड के अंदर मेरे पास जवाब आ गया। सेकंड भी नहीं लगा था कि अल्लाह ने मेरे दिल में इसका जवाब डाल दिया था। लेकिन मैंने इसको छुपाए रखा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कितने लोग इसको जवाब देते हैं। दम कितना है तुम लोगों के अंदर। देवबंदी तो बने हुए हो, एक गुमराह आया अभी उसको बेचारे से ये भी सवाल नहीं करते हमने तो जवाब दे दिया। अब हमने कहा असली अकीदा पेश करो, उसके पास अभी तक जवाब नहीं कि असली अकीदा क्या है। जिस बेचारे को अकीदों का पता ना वो असली क्या बताएगा? उसने तो सुना असली अकीदा। ये असली अकीदा कौन सा है? क्यों ये शहद है बेच रहा है? असली शहद है, नकली शहद। असली अकीदा क्या लिखा है? नाम रखा ना, इसको साबित करे। अभी तक गायब है। ये हमने सवाल अर्ज ये कि ये सिलसिले की करामत और अल्लाह ने इसमें इल्म रखा है। हमारे सिलसिले में अल्लाह ने इल्म रखा तो कितने लोग आए मुझे कैफियत बताए, बड़े बड़े बुजुर्गों से उसने सवालात किए, किसी को जवाब नहीं। और 1 सेकंड में उसको जवाब दिया, इसका जवाब नहीं जाओ। एक बंदा था उसकी मुलाकात हो गई किसी से, यानी अब्दाल से, खाना काबा में था। उसने कहा मुझे अब्दाल दाल। कहा मैं तवाफ कर रहा था, मुझे फोन आया कि आपसे मिलना है। मैं उसके पास होटल गया, हम लोगों ने चाय शाय पता नहीं सब कुछ पिया, चले गए। कह रहा मैं जहां भी जाता था उसको पता होता कि मैं यहां खड़ा हूं। बड़ा परेशान उस कैफियत से कि मैं इसको क्या कहूं। मैं जिधर जाता हूं मुलाकात, अचानक फोन आएगा मुझे कहीं यहां मैं चला जाता हूं। वो आया, मैंने अपने बुजुर्ग उससे पूछा, वो भी खामोश, दूसरे से पूछा, आखिर मुझे कहा कि मैं हजरत के पास चलता हूं, शायद उनके पास जवाब। मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि हजरत ये क्या है? मैंने कहा ये फला है, इससे तेरी मुलाकात। क्यों देखे कि उनको क्यों पता है? मैं कहा जिनको पता होता है अल्लाह उसी को बताते हैं, इनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है, मुझे पता है।
बस तुझे बता दिया जा। कैफियतें तुम लोगों पे गुजर रही होती, उस्तादों को बताते, उनको खुद नहीं, जिसको गुजरा होगा उसको पता होगा ना कैफियत ये। तुम अपने दिल से हसद को नहीं निकाल सकते, बढ़ के बैठ जाते हो बुजुर्ग। जिस चीज ने इब्लीस को तबाह किया तुम्हें कहां से तरक्की देगा? अतात तुम में नहीं आती, इब्लीस का काम यह है कि तुमसे अतात निकाले। तुम में फिरकावारियत को पैदा करे, जमात से तुम्हें तोड़े। जमात पर अल्लाह का हाथ है, जमात पर अल्लाह का हाथ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यदुल्लाह अलल जमा, तो भाई अल्लाह का हाथ सब पर होगा। ये थोड़ा इस पे थोड़ा इस पे, सब पे बराबर ही होगा ना। क्या है? जब सब पर हाथ है तो चांद तो सबके साथ है। ये थोड़ी के शेख के साथ है और दूसरे के साथ नहीं है। दर्जा तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन हुजूर भी कर सकते यदुल्लाह अलल जमा सहाबा, लेकिन हाथ तो सबसे बराबर है। तुम उस हाथ से निकलना चाहते हो। यहीं पर मुझे हंसी आती है। कहते हैं जी मैं हजरत अक़दस बन गया और शेख के खिलाफ बातें करता है। सीनियर कैसे हो गए? तो जूनियर से भी बदतर हो गया। वो शागिर्द भी कितना बेगैरत शागिर्द होगा जो अपने उस्ताद को छोड़ के जाते हैं। पहले ये तो सीखो तुम। और उससे बड़ा बेगैरत कौन होगा जो दूसरे के शागिर्द को काटता है? ये चीजें सीखने की होती है। पिछले बुजुर्गों के 60 बुजुर्गों के साथ लोग फैज हासिल करते थे, मगर वो अपने असातिज़ा का एहतराम सिखाते थे। एक उस्ताद दूसरे, यहाँ तुम्हारे पास एक आता है, तुम दूसरे उसकी बेहतरामी करना शुरू हो जाता है। ये कहाँ का तुम लोगों ने तुक्का लगाया हुआ? सबको बराबर हैसियत से रखना होता है शागिर्द को। मगर क्या कर, इधर छलांग लगा दे, कभी इधर। तू अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है? क्योंकि तू चाहता है मुझे यहाँ से, तुझे क्या पता? तू तो मुसले थोड़ी है, वो तो पीर को पता था। पीर गुनाहगार होगा कि इस आदमी की मुझसे इस्लाह नहीं हुई, मुझे चाहिए कि मैं दूसरी जगह भेज दूं। मुरीद का क्या काम? अब आई समझ? ये अब क्या है? पीर बन गया, अब इस्लाह खुद कराना चाहते हैं। मरीज डॉक्टर को बोल रहे मुझे इस तरह चलाओ। क्या कह रहा है? शागिर्द दास चलो दास। मैं आपको बताऊं, जिन बुजुर्गों की सोहबत पर तासीर मैंने देखी, चाहे उनके अंदर कमी हो पढ़ाने के लिहाज से, लेकिन उनके सोहबत वाले अल्लाह ने दीन का काम उनसे लिया। और जितने लोग काबिल बन के फिर रहे थे वो ऐसे ही फिर रहे। दीन में ना काबिलियत चलती है, सिर्फ कबूलियत चलती है।